नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दफ़ा 370 के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 पर आज फैसला आना था और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने दफ़ा 370 पर तफसीली फैसला सुनाया। मैं हूं बशीर नाज, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आपको नाज़रीन मकसरन बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 370 पर क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मकसद फैसले में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 14 नकात पर तफसीलन बात की और अपना फैसला सुनाया। 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको वो भी बता देंगे। पहले जो अहम 2 बातें इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, उनमें सरकार से कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। दूसरा, सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करें। अब बात करते हैं दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि इल्हाक यानी जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो इल्हाक हुआ है उसके दस्तावेज पर दस्तखत होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद मुख्तारी का कोई जवाज नहीं रखता, यानी जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस या अंदरूनी या बैरूनी खुद मुख्तारी की कोई बात नहीं बनती है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी का भी कोई जवाज नहीं बनता, यानी जम्मू कश्मीर को अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कहा कि सदारती राज के ऐलान को चैलेंज करना भी दुरुस्त नहीं है। चौथी बात, सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल का सदारती राज के मकसद के साथ माकूल ताल्लुक होना चाहिए। पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि रियासत के लिए कानून साजी करने का पार्लियामेंट का इख्तियार है, यानी जो कानून पार्लियामेंट में रियासत के लिए बनाया जाएगा उसको रियासत खारिज नहीं कर सकता। छठी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है और वो अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया किया है कि आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी, यानी ये मुस्तकिल नहीं था। सातवीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें यह बताया गया है कि जब आइन साज असेंबली को तहलील किया गया, यानी जब जम्मू कश्मीर की असेंबली तहलील हुई तो असेंबली का अबूरी इख्तियार खत्म हो गया और सदारती हुक्म जारी हुआ। आठवीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 272 पैरा 2 के मुताबिक आर्टिकल 367 में तरमीम करके दफा 370 में तरमीम की गई और वो दुरुस्त थी। नवीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा सदर का ताकत यानी सदर के जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं था, यानी वो दुरुस्त था और इस लिहाज से रियासत के साथ किसी इत्तेफाक की जरूरत नहीं थी। 10वीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि 272 के पैरा 2 के मुताबिक हिंदुस्तानी आइन की तमाम दफात को जम्मू और कश्मीर पर लागू करना दुरुस्त था। 11वीं बात में यह कहा गया कि सदर के इख्तियारात जाहिर करता है कि इंजमाम का अमल जारी था, इस तरह 273 को दुरुस्त है। 12वीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर का आइन फाल है और इसे बेकार करार दिया गया और यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। 13वीं बात में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, ताहम लद्दाख का यूटी का दर्जा बरकरार रहता है। आखिरी और 14वीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह कहा गया है कि तंजीमी नौ के एक्ट और रियासती हैसियत के सेक्शन 14 के तहत जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे और साथ ही ये कहा गया है कि ये इलेक्शन सितंबर तक मुकम्मल होने चाहिए। नाज़रीन, इस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को मुकम्मल तौर खत्म करने पर अपनी मुहर साबित कर दी है और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शन मुनक्कद करने की हिदायत जारी की है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर को जो 2 यूटीज बनाया गया है, लद्दाख की यूटी बरकरार रहेगी, अलबत्ता जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। शुक्रिया।